आप सभी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मंतोष हमारी सीस है पंजाब से, तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्कार्फ बताए। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही इजी से स्टाइल में जो है आपके साथ ये पैटर्न शेयर किया है। तो ये फ्रंट से इस तरह से और बैक से ये इस तरह से, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है कि ये 2 टाइप से वेयर किया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपने क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है। थैंक यू। फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर स्कार्फ की स्ट्रिप बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 0 से राइट एंड लेफ़्ट 25 फंदे लगाए। और धागा जो मेरा है बेबी सॉफ्ट का है, रेम्बो का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो डायल नंबर है वो आपने 4 से 5 के बीच में रखना है। और अभी हम यहाँ पर रोड लेंगे, आप इच्छा अनुसार जितनी बड़ी स्ट्रिप रखना चाहते हो तो उतनी रोड लेनी है आपने। मैं 100 तक लूँगी, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 पिन का इस्तेमाल करते हुए राइट और लेफ़्ट, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इस तरह से 3 पिन। आपके यहाँ पर कितने फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से इस तरह से 3 फंदे यहाँ से, ठीक है, 3 फंदे यहाँ से, इस तरह से। बढ़ाने का तरीका, ये वाला फंदा चाहे आपका जाली वाला न कीजिए तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ये बढ़ाने का तरीका हुआ आपका, ठीक है। तो बढ़ा दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। यहाँ पर हेड के अकॉर्डिंग ये आपने फंदे लेने, मैंने 40 के धागे के अनुसार भी, तो 45 तक दे सकते हो, ठीक है। 3 पिन का आपने जो है इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये ना हेड का पिछला भाग तैयार हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं अब क्या करना है। जो सिंपल कैरी वाली नोक को पीछे करेगी, कार्ड वाले इसको करेगी, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है एक एक या दो फंदा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट से आपने यहाँ सेंटर तक लेते हुए आना है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। कि मैंने जो है बैक साइड में फंदे कर लिए। अब 16 रो प्लेन ले लिया आपने, ज़्यादा भी ले सकते हो, चॉइस आपने 16, 24 रो जितनी भी लेनी है ले सकते हैं ना। फिर आपने ये इस तरह से निकालना है। फिर आ जाइए इधर की ओर, इसे भी निकाल दीजिए, ठीक है। अब हमने 2 फंदे बैक साइड में करते हुए जाना है, पूरे फिनिश कर देने हैं। जैसे 3 बढ़ाए थे, 3 ही हमने घटाने हैं। तो घटाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरह से आपने राइट एंड लेफ़्ट में जिस तरह से बढ़ाए थे, रिपीट कर रही हूँ, वैसे लेस करते हुए जाना है। इसे हमारा इक्वल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड में आपने करते हुए जाना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी आ जाइए, 1 2 एंड 3। तो चलिए, इस तरह से स्कार्फ की आपने जो है नेक्स्ट स्टेप भी तैयार करनी है। सेम फंदे उतने ही रखने हैं जितने मैंने स्टार्टिंग में रखे थे, बताए थे डिस्टेंस करते हुए। तो चलिए पहले लेस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको ना। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हुआ है। और अब हमने क्या करना है, सेम इतने ही, देख लीजिए, इतनी रो लगानी, स्टेप तैयार करनी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये बैक साइड का ब्यूटीफुल पैटर्न रेडी हो चुका है। तो मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ। इसे 2 टाइप से आप जो है स्टिच भी कर सकते हो, पहन भी सकते हो। एक तरीका मेरा ये वाला है, ठीक है, इस तरह से, जैसे आपके कैप रहेगी तो ये आपका स्टिच किया जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका तो वही बहुत प्यारा है, इस तरह से, ठीक है। दूसरा तरीका इस तरह से है ना।
तो मैंने आपको घटाने बढ़ाने का तरीका बता दिया है, स्टेप भी बता दी है, ठीक है। तो ये स्टिचिंग होगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बैक पोर्शन का पार्ट, यानी बैक पोर्शन के 2 पार्ट आपके जो है रेडी होते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर 0 से 45 या 50 फंदे आपने रख लेने हैं, ठीक है। तो चलिए अब करना क्या है, हमने सिंपल कैरेज वाली जो है नोक को पीछे करी, कार्ड वाली इसको करेगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फंदे निकाल देती हूँ, बराबर बराबर में निकालने हैं मैंने, ठीक है। तो साथ बहुत बारी शेयर की है, तो चलो इस बार मैंने सोचा आपको स्कारा बता देती हूँ, ठीक है। आपको टॉप तो बता दिए हैं मैंने। तो हमने राइट एंड लेफ़्ट साइड से जितने हमने बाहर निकाले, आप 36 तक आपने बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए बैक में करते हुए जाइए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं आपको। तो आप चाहो तो यहाँ जाली का बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न भी कर सकते हो यूज़, 2 कलर का भी कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको जो यहाँ पर तो ये पैटर्न बताया हुआ है। तो जब मेरा ये कंप्लीट होता है तो कुछ रो आपने 16 24 जो है आपने रो लेनी है, और उसके बाद जो है आपका लेस करने का जो तरीका होता है तो बहुत ईजी होता है। तो वो हमने जो है बॉर्डर की तरह 1 बाय 1 करते हुए जाना है, ठीक है। लीजिए 24 मैंने प्लान किया हुआ है, और मैंने जो नीडल में धागा लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये सारे फंदे हमने गैदर करने हैं, फिर स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। करना क्या है, ये ऊपर गैदर कर दी थी सारे फंदे, ठीक है। जब सारे फंदे गैदर करने के बाद हमने क्या करना है, जो ये रो ली थी ना हमने, प्लान रो ली थी ना, जो मतलब हमने जिसमें फंदे आगे पीछे किए हुए थे, ठीक है। तो हमने वहाँ क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, दोनों साइड की आपने ध्यान से देखना है। हमने ये वाली साइड और दोनों साइड के फंदों को इस तरह से उठा के गैदर करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा ये बॉर्डर है, उसके बाद नहीं करना है। जो मेरा यहाँ प्लान रहता है, अब मैंने पिछले भाग को यहाँ पर स्टिच करना है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करते हुए जाना है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ।